हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज ब्लॉगिंग की शुरुआत काफ़ी टाइम बाद हो रही है। मतलब राखी के बाद मैं आज ही डाल रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि राखी के दूसरे दिन ही मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। 9 तारीख को राखी थी तो 10 तारीख की रात को मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। 9:20 9:30 बजे तक ऑलमोस्ट वो डेड हो चुके थे और वो घर पे ही एक्सपायर हुए। तो आज उनको 18 दिन हो गए हैं एक्सपायर हुए। तो मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट किया और आज हो गए हैं पापा को 18 दिन। बाकी इस बीच मैं बहुत ही ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब रही है। स्टार्टिंग के जब पापा को 3 दिन हुए थे तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। मतलब मेरा बहुत बीपी डाउन चले गया था। फिर मैंने यहाँ से दवाई वगैरह करवाई अपनी। उसके बाद अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ। ठीक भी क्या हूँ, अभी भी मुझे खांसी जुकाम वगैरह हो ही रहा है। वो तो खैर मौसम चेंज की वजह से भी हो सकता है, लेकिन अभी मेरे साथ जो चल रहा है उस टाइम को मतलब मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा मतलब मैं सोच के ही अपने आप का दिमाग ख़राब कर रही हूँ खुद का। बहुत लोग समझा रहे हैं कि ठीक है, जो होना था वो तो होगा ही, या अब जो होना था वो तो होना ही था। बट वही है ना कि अब मेरे सर से माँ बाप का साया दोनों उठ चुका है और मैं दुनिया में अब अकेली हो गई हूँ। मतलब कोई नहीं है ऐसा जिसके साथ मैं बैठ के बात कर सकूँ। ना मम्मी ना पापा और दीदी लोग तो सब लोग अपनी शादी वादी हो गई है तो अपने घर चले जाएंगे। मतलब वो अपनी लाइफ में सेटल है, उनका ये है। लेकिन मैं तो अकेली हूँ ना। बस इसी चीज़ को सोच के मुझे थोड़ा सा होता है कि हाँ कि अभी मेरा भी कोई होता साथ में तो शायद मैं भी अपने घर जाके वहाँ पे सेटल होती। बट ठीक है, मुझे देखना था इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मेरी मम्मी से पहले मेरी दीदी, जो मेरे से बड़ी दीदी थी, उन्होंने 12th पास किया था तो वो भी एक्सपायर हो गई थी। तब मैं 10th में थी, तब वो एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद फिर 7 साल बाद मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। उसके बाद अभी मेरे मम्मी को एक्सपायर हुए 9 साल लगा था। तो अभी मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए। और अब मतलब ये चीज़ें मेरे घर में इतनी सारी हो चुकी है कि अब मेरे को मतलब कहना ही नहीं आ रहा कुछ कि मैं क्या करूं। मुझे समझ नहीं आ रही है चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे हो रही है मेरे साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं बातें भी क्या क्या कर रही हूँ मुझे खुद नहीं पता है। बस मुझे आप लोगों को बताना था कि मेरे घर में भी ऐसा ऐसा हो रखा है। तो इसीलिए मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। अगर मैंने इस व्लॉग में कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उल्टा सीधा बोला होगा तो प्लीज़ आप लोग माफ़ करना मुझे। और बाकी ऐसे ही चल रहा है। अभी मेरी बड़ी दीदी यही है, मतलब बड़ी दीदी और जिया जी और उनका बेटा यहीं पे है अभी। और बाकी सब लोग चले गए हैं। मेरी छोटी बहन भी चली गई है, मेरी सेकंड नंबर वाली दीदी भी चली गई है, बुआ जी लोग भी तभी चले गए थे। तो बस अभी वो लोग यहीं पे हैं। अब कुछ दिनों बाद दीदी भी जाने वाली है, उसके बाद फिर मैं अकेले हो जाऊँगी। और मैं भी जाऊंगी जॉब करने के लिए, क्योंकि घर पे रह के तो कुछ होगा नहीं। तो मैंने सोचा है कि मैं वापस से अपनी जॉब पे कंटिन्यू करूंगी। बट मुझे वहाँ जाने से पहले 2-3 महीने यहाँ पे रहना होगा, क्योंकि अगर ऐसे डेथ वगैरह हो जाती है तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि तुरंत घर को छोड़ के नहीं जाते। मतलब 1-2 महीना या फिर 6 महीने तो आपको रहना ही पड़ता है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा है कि अगर मैं 6 महीने ना भी रहूँ तो 2-3 महीने एटलीस्ट घर पे रहूँगी, क्योंकि मैं अभी अपने घर को नहीं छोड़ सकती ऐसे। और मेरे साथ मेरी ताई जी रहेगी मेरे पास, नीचे हमारे कमरे में सोएगी। मतलब जैसे पहले मैं, ताई जी और पापा सोते थे, तो अब वहाँ पे मैं और ताई जी सोएंगे। और आजकल मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही है, क्योंकि पहले तो मैं पापा के साथ जगी रहती थी सुबह के 4-4 बजे तक, 3, कभी 2, कभी 2:30 बज रहे हैं, कभी 5 बज जा रहे हैं मुझे।
पापा के साथ मैं जगी रहती थी, क्योंकि उनकी तबीयत, वो कभी भी आवाज़ लगा लेते थे किसी भी चीज़ के लिए। तो इसीलिए पहले ऐसा था, तो उसी के अकॉर्डिंग अब मुझे ऐसा हो रहा है कि अभी भी मुझे रात को नींद नहीं आ रही है। कभी कभी तो मुझे 4 बज जा रहे हैं मॉर्निंग के सोने में, और उस टाइम पे मैं वो चीज़ें याद करती हूँ कि मैं जब पहले उठती थी तो उठी रहती थी, तो मतलब मैं अपने पापा के पैर वगैरह दबाती थी, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं करती थी। मेरे पापा मुझे आवाज़ मारते थे, बोलते थे आरती उठ और मेरे पैर दबा, या फिर मुझे वॉशरूम वगैरह जाना है, ऐसा बोलते थे। और अब तो कोई है भी नहीं जो मुझे ऐसा बोले। तो गाइस अभी खाना वाना खाने के बाद शाम को, अभी शाम का 4 बज चुका है, तो हम ऐसे ही बैठे थे, तो चाय वगैरह भी पी ली है। तो अब मैं आपको ना पीछे जो जिस टाइम पे पापा वो हुए थे, एक्सपायर हुए थे, तो उस टाइम के में जो क्रिया करते हैं ना, ताऊ जी क्रिया में बैठते हैं, तो मतलब मैंने एक मतलब ऐसे करके सेटअप था हमारा कि ऐसे बैठे थे ताऊ जी क्रिया में मेरे पापा के, तो वो ब्लॉग में आगे ऐड कर रही हूँ। और बाकी जो 10 दिन में शुद्धिकरण हुआ था उसका भी मैं आगे क्लिप ऐड कर रही हूँ। और ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे गाइस, क्योंकि अभी मन्नी है, और बाकी अब रेगुलर ब्लॉग बनाऊँगी, थोड़ा स्टेबल हो जाऊँगी तो उसके बाद। तो अभी मैं क्लिप ऐड करती हूँ, पहले आप वो देखना। ढेरी लगी है अशोक कुमार। मोटरसाइकिल में मैं आज शुद्धिकरण है पापा का, आज 10 दिन हो गए हैं, और अभी हम सारे अपने कपड़े वगैरह धो रहे हैं। मतलब भाभी लोग, मुझे तो फीवर हो रखा है इसलिए मैं नहीं धो रही हूँ, भाभी लोग धो रहे हैं। आज साबुन से धोएंगे कपड़े, तो सब धो रहे हैं, मेरी दीदी लोग भी धो रहे हैं, भाभी भी धो रहे हैं। दीदी लोग मतलब हमारे कपड़े धो रहे हैं, अपने नहीं धो सकते हो। और बस यही चल रहा है। आज पापा को 10 दिन हो गए, आज शुद्धिकरण है उनका। 4 बजे का तो घर को रहती है। तू उठा लेना, मेरा बिठाने लगे मैं बड़े किसी ने आप रोटी के बाद पापा तो बात ठीक है। ये हम बना रहे हैं बड़े, आज पापा का वो है 13वीं है, तो उसके लिए बना रहे हैं। और ये रही पूरी हम लोगों ने बना चुकी है, और ये बड़े बना दिए हैं, और इसमें भी बड़े हैं। बाकी बड़े का वो जो मिक्सचर है वो हमने बना के रख दिया है, अब डालेंगे, फटाफट बनाएंगे। उसके बाद फिर बाहर खाना वाना बन रहा है, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस अभी हो रहा है शाम का टाइम, और अभी 7 बजने वाले हैं, 6:40 हो रहे हैं, और बाकी नीचे थाने में लोग वो खेल रहे हैं, रैकेट खेल रहे हैं। और अभी शाम का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है अभी, और हम लोग भी खाना वाना बनाने की तैयारी करने लगे हैं, और मौसम कुछ ऐसा हो रहा है। और बहुत टाइम से कपड़े वगैरह नहीं धुले थे, कल पापा की 13वीं थी, तो 13वीं के बाद फिर आज हमने कपड़े धोए सारे साबुन से, तो बहुत सारे कपड़े वगैरह धो रखे। मैंने जो अभी फ़ोटो ऐड करी थी ना, वो हमारे पापा के साथ हमारी लास्ट फ़ोटो है। वो राखी वाले दिन हम लोगों ने फ़ोटो लिया था पापा के साथ, उनको ऐसे पकड़ पकड़ के बिठाया था, और वो हमारी लास्ट फ़ोटो थी मेरे पापा के साथ। तो गाइस बस ऐसी चल रही है आजकल मेरी ज़िंदगी भी, तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।